जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम ऐसे शक्ति स्वरूपा से मिला रहे हैं जो आज प्रेरणा के स्रोत हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए ही प्रेरणा नहीं है, पूरे समाज के लिए प्रेरणा है, देश के लिए प्रेरणा है। और एक छोटे से ग्रामीण, आज जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, एक छोटे से गाँव से, छोटे से कस्बे से निकल करके और आज अपनी पहचान जो है वो राजधानी रांची में बनाई है। एक अलग पहचान, एक अमिट पहचान बनाई है। अक्सर इन्हें जो प्रोत्साहन है वो मिलता है, प्रोत्साहित किया जाता है। जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है, चूंकि ये ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझती हैं। चलिए देर ना करते हुए मिलवाते हैं हम। हमारे साथ हैं डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका सिंह। सबसे पहले तो मैम शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। ये जो यहाँ तक का सफ़र रहा, आज लोग आते हैं थाने में सैल्यूट करते, बहुत सारे केसेस रहते होंगे, लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र रहा वो कैसे रहा? क्या आपने सोचा था कि हमें पुलिस ऑफिसर बनना है? अगर पुलिस ऑफिसर बनने की बात है तो मैं बता दूं कि जब मैं क्लास 8 में थी तो मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा था मेरा सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनना। तो ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम जॉब है। तो ये क्लास 8 के टाइम से मैंने सोच रखा था। मुझे पता नहीं था कि बनना कैसे है, बट मुझे बनना था। और इसके पीछे की प्रेरणा मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने मुझे बहुत बचपन से ही ये बता के रखा था कि बेटा कुछ करना है, करना है। तो कुछ करना है मीन्स मुझे पता नहीं था करना क्या है, लेकिन जब जैसे वैकेंसी आई तो पापा के द्वारा ही सारी वैकेंसी की फॉर्म भरी गई थी और मुझे इसमें सिलेक्शन हुआ। अच्छा, गांव में जब थी, स्कूल का जो टाइम होगा, गांव के बच्चे होंगे सब साथ में, तो कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ जो अलग होगी, जो गुड्डे गुड़ियों से खेलना या दूसरे खेल, आपकी कुछ एक्टिविटी अलग रहती थी या कुछ अलग सपने होते थे? हाँ, जब मैं स्कूल में थी, गांव के स्कूल में, तो मेरी एक्टिविटी यही थी कि मैं बहुत कम लोगों से मिलती जुलती थी। बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना ये मेरा नेचर में शामिल नहीं था। और लोग मुझे बोलते थे कि बहुत कम बोलती हैं, और ऐसा लगता था कि लोगों के सामने पढ़ने में मैं बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, किसी से बहस करना, वो मेरे आदत में शामिल कभी नहीं रहा था। तो बचपन जो मेरा बहुत ही अच्छा बीता है। जॉइंट फैमिली में थी, पापा लोग, मेरे 5 भाई हैं, तो हमेशा जॉइंट फैमिली में रही हूँ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। और स्कूल जो था मेरा वो कोएड था, बचपन से ही कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ। लेकिन जब मैं क्लास 7th में आई तो पापा ने बोला कि अब रांची के बेतसता गर्ल्स हाई स्कूल चर्च रोड रांची में एडमिशन करवाना है। तो वो मेरा गर्ल्स स्कूल था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ आया कि आप किस तरह से परेशानियों से जूझते हैं। पेरेंट्स के बिना आप रहते हैं अकेले हॉस्टल में, पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल के रखा हुआ था। तो कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, अपना काम खुद करना है। जब मैं गाँव के स्कूल में थी तो सारा काम मम्मी करती थी, बट हॉस्टल में आने के बाद जो है खुद करना होता था। तो उस समय से समझ में आया कि डिसिप्लिन लाइफ क्या होता है। वहाँ पे होता था कि आपको 5 o'clock मॉर्निंग में उठ जाना है। तो ये जो डिसिप्लिन लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ क्लास 8 से, स्कूल के टाइम का, वो बहुत ही अच्छा रहा। और वो जो डिसिप्लिन था वो मुझे सिखाता है कि आप अपने लाइफ में अगर सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करती हैं, हर चीज़ को टाइम पे करते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो हॉस्टल लाइफ काफ़ी डिफरेंट रहा। हॉस्टल लाइफ ही कहीं ना कहीं इनके लाइफ में और ज़्यादा डिसिप्लिन सिखा गया। हालांकि पहले से भी वेल डिसिप्लिन थी, लोगों से बातचीत कम करना, हमेशा एक सपने देखना और पढ़ाई में मन लगाना। तो जॉइंट फैमिली में रहिए, जॉइंट फैमिली भी बहुत कुछ सिखा जाता है। तो देखिए, हॉस्टल लाइफ हुआ, फिर जब जॉब की बारी आई तो वो फिर कैसे ये कैरियर तक पहुँचा? बताती हूँ। जब मैं क्लास 10th में थी, बेतसदा गर्ल्स हाई स्कूल चर्च रोड में मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी। मेरा सेंटर पड़ा था आपका ये जो है उस लाइन कॉन्वेंट में, ठीक है। तो सेंटर के देने के बाद जब वापस आई तो मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला, हमारे कैंपस के अंदर ही रहती थी वो, स्कूल में ही, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं, तुम्हारे गार्जियन आए हुए हैं। तो मैं मिली, देखा कि पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देखा कि चाचा आए हुए थे। तो एक्चुअली पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वो बचने की हालत में नहीं थे, तो वो बचे। तो एक्सीडेंट की जानकारी मुझे नहीं थी। चाचा लोग ने बोला बेटा चलो, पापा वहाँ पे सेवा सदन के पास हैं, तो वो बुलाए हैं। तो पापा के साथ मैं चाचा के साथ चली गई। तो मैम को पता था कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है। फिर वहाँ गई, पापा को देखा उस हालत में, तो हाल बहुत बुरा था हमारा, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो पापा के एक्सीडेंट के बाद हमारा जो सिचुएशन था काफ़ी क्रिटिकल हो गया, बिकॉज़ हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं, जॉइंट फैमिली थी। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो पाई, मैनेज हुई। लेकिन पापा जब ठीक हुए तो उस टाइम चूँकि
10th में पास आउट हो चुकी थी, 2002 की बात है। फिर पापा ने मुझे बोला कि अभी तो हम लोग गांव में रह के पढ़ाई करेंगे, तो मैंने फिर गांव में ही रह के इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन की और मैं घर पे रह के मैंने पढ़ाई की और मैंने अच्छे मार्क्स से पास आउट हुई। वहाँ से पास आउट होने के बाद पापा ने बोला कि ठीक है बेटा अब रांची में पढ़ते हैं, तो फिर मेरा एडमिशन रांची के निर्मला कॉलेज में जो हमारे डोरंडा में ही आता है वहाँ मेरा एडमिशन करवाया गया। वहाँ से मैंने पास आउट किया ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। और फिर मुझे लगा कि अब क्या करना है, सपना तो था ही कुछ बनना है। उसके बाद 2008 में इसका फॉर्म आया। ये फॉर्म मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या आया है, क्या किस पोस्ट के लिए है, क्या क्वालिफ़िकेशंस है। पापा को पता था, उन्होंने फॉर्म ला के दिया, खुद से भरा, मैंने सिर्फ साइन किया और उसके बाद फिर मैंने इसकी मैंने तैयारी की। फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए पापा मुझे वापस गाँव लेके चले गए और वहाँ उन्होंने मुझे मेरे पापा, मेरी दीदी हमसे बड़ी वाली, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि इसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम टफ़ होता है। क्योंकि मैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थी, बिल्कुल मैंने कभी स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं किया था स्पोर्ट्स वगैरह में, तो इसको लेके थोड़ी मैं परेशान थी। बट पापा और मेरी बड़ी बहन उन्होंने मुझे गांव में ले जाके 4 बजे भोर में अर्ली मॉर्निंग उठा के और प्रैक्टिस मैंने किया 2 महीने 3 महीने, तो उससे मेरा फ़िज़िकल एग्ज़ाम क्वालिफाई में हो गई। तो इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, सारा काम छोड़ के मेरे पीछे लग गए वो और इस तरह से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। फिर बारी आई कि अब कोचिंग करना है, कुछ तैयारियां करनी है। मैंने फिर तैयारी की हज़ारीबाग में रह करके, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हज़ारीबाग है, तो मैंने वहीं रह के तैयारी की और फिर मैंने फिर पास आउट किया इसमें। उस बीच मैंने पीजी भी किया था और उस बीच मैंने पीजी का भी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया था 2009 में। तो दोनों ही साथ साथ चल रहे मेरे और मैंने दोनों ही पास आउट अच्छे से किया। बिल्कुल, तो ये तो हो गई उस टाइम की बात। और दोनों मैनेज करना कैसे, एक छोटे से गांव में फिर जाकर के रांची आना, रांची से फिर वापस गांव जाना, फिर गांव से फिर शहर आना और ऐसे मैनेज करती रही। हज़ारीबाग की है, हज़ारीबाग का जब पास आउट हुई होंगी तो हज़ारीबाग का नाम तो रोशन की ही होंगी। आज राजधानी रांची में कई ऐसे केसेस आप हैंडल करती होंगी, कितना कॉपरेशन जो है वो मिल पाता है मैम? सबसे पहले तो इस जॉब में आने के लिए फैमिली का फुल कोऑपरेशन मिला। मेरे पापा, मम्मी, भाई बहन, चाचा चाची, बड़े पापा, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। और जब मैं इस जॉब में आई तब तो फिर फैमिली के पास बहुत खुशी का पल था, तो ऑटोमेटिक उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा मुझे। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, क्योंकि जब फैमिली आपके साथ होती है ना तो दुनिया वाले कुछ भी कहीं कोई मैटर नहीं करता। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी और आज भी यही है। जब मैं रांची, मेरी पहली पोस्टिंग भी रांची हुई थी, 2014 से मैं प्रोबेशनर थी यहाँ पे। मैं इस थाना में 3 मंथ्स प्रोबेशन के रूप में भी कार्य दी हूँ अपना 2014 में ही। उसके बाद उस समय परेशानियाँ आती थी, पर लगता था कि हाँ अच्छा लग रहा है जॉब काम करके। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, नई नई चीज़ें। अगर डेड बॉडी मिलता है तो क्या करना है, लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। बहुत लोग इतने परेशान हैं कि उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। और इस जॉब में आने का एक फ़ायदा मुझे ये लगता है कि हम लोगों की परेशानी जब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक अंदर से एक इंटरनल हम लोगों को कुछ एक अच्छे वाइब्स मिलते हैं। वो मुझे मिला है जब मैं रांची महिला थाना इंचार्ज थी 2015 से लेकर 2019 के फरवरी तक, काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ रही हूँ। तो वहाँ जनरली मुझे आते थे घरेलू मैटर्स, पति पत्नी के मैटर्स, घरेलू मैटर्स, कभी कभी कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मैटर्स आते थे, तो उनको मैं सुलझाती थी, FIR भी करती थी। और काफ़ी मैंने देखा कि किस तरह से कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, कई बार पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो उस चीज़ों को मैंने, उस समय मैं अनमैरिड थी, तब भी मैंने बहुत चीज़ों को समझ के, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने के कारण मुझे आइडिया था कि क्या हो सकता है, क्या बेटर कर सकते हैं इनके लिए हम। तो मैंने काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारी फैमिली को सुलझाया है। आज भी लोग मुझे याद करते हैं। जब मैं इस थाने में ज्वाइन किया था थाना इंचार्ज, तो मुझे डोरंडा के लोगों ने ही बताया कि मैम जब आप महिला थाना में थी तो आपने मेरे मैटर को सॉल्व किया था, मेरे फैमिली इशू को आपने ही सॉल्व किया था, आज हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स मुझे मिला लोगों का। और जब मुझे याद है कि एक बार महिला थाना में एक बहुत गरीब लेडी आई थी, उनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, उनकी 5 बेटियाँ थीं, और वो जिस रास्ते से क्रॉस करती थी ना, उनकी छोटी वाली बेटी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी, वो टॉपर थी, स्टेट टॉपर। तो कोई आदमी था जो कि उसकी बहुत ही गंदी हरकत करता था उनके साथ। उस टाइम मैंने उस आदमी को थाने बुलाया, उसकी पिटाई भी की थी, FIR भी किया था। आपको यकीन नहीं होगा कि उस लेडी ने अपने बच्चे को मुझसे मिलाया, वो रोने लगी, बोली कि बेटा इतना हेल्प मुझसे कोई नहीं किया था। और उस महिला ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा खुश रहोगे। तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप अच्छा करते हो तो आपको आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों के ब्लेसिंग्स, गुड ब्लेसिंग्स मिलते हैं, अच्छी वाइब्स मिलती हैं। और अगर ना भी मिले तो सेटिस्फेक्शन तो है कि आपने कुछ अच्छा किया। तो महिला थाना में रहने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई चतरा महिला थाना, मेरा ट्रांसफ़र चतरा हो गया। चतरा मैंने 2 साल काम किया है। तो
वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ख़ास नहीं रहा बिकॉज बहुत कम टाइम मैंने वहाँ दिया। उस बीच मेरी शादी भी हो गई थी। शादी के बाद फिर छोटा बच्चा था, तो बच्चा मेरा करीब 6 महीने का था, तो मैंने फिर वापस CID ट्रांसफ़र करवाया। बहुत मुश्किल से मेरा CID ट्रांसफ़र हो गया। CID में मैंने 2 साल साइबर थाना में काम किया और 2 साल मैंने CID हेडक्वार्टर में काम किया। साइबर थाने में मुझे बहुत कॉपरेशन मिला है, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। साइबर केस कैसे हैंडल करते हैं, क्या हम लोगों को करना है, क्या नहीं करना है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को बताया कि आपको साइबर केस से कैसे बचना है, फंसना नहीं है, स्कैम से बचना है। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग CID हेडक्वार्टर में हुई तो वहाँ मुझे महिला सेक्शन का इंचार्ज बनाया गया। उसके अलावा एक माइनॉरिटी सेक्शन था, उसका भी इंचार्ज बनाया गया। उसमें मुझे काफ़ी मैंने काम किया और उस सीनियर का काफ़ी सपोर्ट रहा था। उस जितने भी सीनियर्स थे, SP सर और IG सर, DIG सर, DIG मैम, DG सर, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और रांची महिला थाना के में रहने के दौरान भी उस समय SSP सर थे, कुलदीप द्विवेदी सर थे, उनके साथ मैंने काम किया है। सर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है और सर के द्वारा ही काफ़ी मोटिवेट करते हुए मुझे एक राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्मान दिया गया है 2016 में ही। और 2016 में मुझे एक मिला था एक सम्मान जो कि था झारखंड आइकॉन का अवार्ड था, जो मुझे उस समय के जो मुख्यमंत्री महोदय थे उनके द्वारा दिया गया था। और हाँ, उसके अलावा फिर DGP सर जो पहले थे उस टाइम जो ही मैंने अच्छे काम किए थे, उनको लगा होगा कि मैंने अच्छा किया, तो मुझे सर के द्वारा अभी तक 6 प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। तो उससे मुझे और मोटिवेट होती चली गई कि नहीं, अच्छे करने से अच्छा होता है। अगर आप अच्छा कर रहे होगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो सबके साथ होता है, लेकिन महिलाओं को पुलिस के जॉब में आने से आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हो। लोग पहले से ये सोच था कि पुलिस में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है, बस मुझे नहीं लगता ऐसा। 100% श्योर हूँ और आगे भी रहूँगी कि पुलिस में महिलाओं को आने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो, चीज़ें सुलझती हैं, कभी उलझती नहीं हैं। बिल्कुल, तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। और देखिए, कई सारी इंस्पिरेशनल बातें इन्होंने कही कि परेशानियां आती रहेंगी और उसे सुलझाते रहिए, ब्लेसिंग्स आपको तो मिलेंगी। चूँकि इंस्पेक्टर के जॉब में अभी डोरंडा की थाना प्रभारी हैं और ऐसे में आए दिन इन्हें केसेस भी हैंडल करते हैं। कैसा सफ़र रहा स्कूल से लेकर के अब तक के सफ़र पर इन्होंने चर्चा की और भी हम आगे बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का और दिखा रहे हैं शक्ति स्वरूपा जैसे खास कार्यक्रम को। हमारे साथ लेडी सिंघम जैसी जो महिला ऑफिसर हैं वो उपस्थित हैं और ऐसे में हम बात करेंगे। चूंकि देखिए, घर और बाहर दोनों मैनेज करना होता है, साथ ही साथ केसेस जो हैं, सैकड़ों फाइल जो है प्रतिदिन आते हैं, नए केस, पुराने केस, सबको हैंडल करने होते हैं। तो ऐसे में हम पहले इनसे बात करेंगे कि मैम, जो बच्चे सपने देखते हैं, जो खास करके वैसी बच्चियां कि हमें इस फील्ड में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पारिवारिक दबाव होता है उनके लक्ष्य को दूसरी ओर मोड़ता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके बच्चे, जो भी बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उस फील्ड में जाने दीजिए, कभी रोकिए मत। और बात अगर पुलिस की हो या फिर किसी फोर्सेस की हो, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो चाहती हैं आर्मी ज्वाइन करना, बट पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। बट मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी आर्मी ज्वाइन करती है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है, तो कभी भी रिग्रेट फील ना करें। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है और ये रिस्पेक्ट समाज को दिलाता है, एक न्याय दिलाता है, खुद को भी न्याय दिलाता है और आपके 2 घरों को एक बेटियां संभालती हैं, उस 2 घरों की ताकत बनती है। इसलिए अपने बच्चों को, आप सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध होगा, अपने बच्चों को कभी भी किसी काम के लिए उनको रोके ना, जो कि खास करके कैडेट को लेकर हो। और किसी पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहती है तो बेहिचक उन्हें जाने दें, कहीं भी परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। आज के समय में सभी लोग अवेयर हैं, सबको पता है गलत क्या है, सही क्या है, और इससे महिलाएं मजबूत बनती हैं। बिल्कुल, सपोर्ट मिलता है तो महिलाएं मजबूत बनती हैं, और मजबूत नहीं होती तो आज 2 बेटियां जो हैं पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। सोफिया कुरैशी की बात कर ले या व्योमिका सिंह की बात कर ले, उन्हें किस रूप में आप देख रही हैं? जब हम व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि सोफिया कुरैशी की जगह बात करें तो अगर उनके बारे में बात करें, सबसे उन्हें मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनका जो काम है वो उस पूरे उनके कम्युनिटी को बहुत बड़ा आगे ले जाता है। आज महिलाएं उनको देख के बहुत गर्व फील करती हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो महिला है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें उस फील्ड में जाने दिया, उनको अप्रिसिएट किया, तभी वो उस फील्ड में पहुंच पाई हैं। तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों को आर्मी ज्वाइन करवाएं, एयर फोर्स में लेके जाएं
और पुलिस फोर्स में लेके आए। आज सोफिया कुरैशी और कुरैशी वेमिका सिंह, उनका नाम कई सालों तक लोग याद रखेंगे। और लोग अब उनके बारे में लोग तो कई बार जो झांकियाँ निकल रही हैं तो झांकियों में उनका प्रदर्शन हो रहा है, तो ये दिखता है कि हाँ पॉजिटिव वाइब्स है। तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चियों को आगे लेके जाएं। बिल्कुल, बच्चियों को आगे लेके जाएं और बच्चियां सब कुछ कर सकती हैं। आज कदम से कदम मिला करके नारी शक्ति भी किसी से कम नहीं है। और ऐसी ही नारी शक्ति से हम बात कर रहे हैं शक्ति स्वरूपा में। मैम, जब फाइलें आपके पास पहुंचती हैं, कभी ऐसा लगता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन है, हैंडल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टफ सिचुएशन हो जाता है? कई बार होता है ऐसा, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप सिंगल नहीं ले सकते हैं। आपके सीनियर ऑफिसर का उसमें ज़्यादातर मोस्टली उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग, हमारे डिसिप्लिन में भी है, हमारे पुलिस मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि आपको हर एक टफ सिचुएशन की जानकारी अपने सीनियर्स को देना है। तो हम लोग इस कंडीशन में अपने सीनियर्स से कॉपरेशन लेते हैं और वो बेहिचक देते हैं, बहुत ही अच्छे से देते हैं। उनका जो गाइडलाइंस होता है, डिडक्शंस होता है, वो हमारे लिए काफ़ी अप्रिशिएबल होता है। बहुत ही बेस्ट तरीके से आगे जाते हैं। जहाँ गलती होती है, कई बार गलतियों को इग्नोर किया जाता है, और इसलिए अपने सीनियर्स का बहुत धन्यवाद भी करूँगी इस बारे में। सभी सहयोग करते हैं और सहयोग की वजह से आज चाहे वो पारिवारिक सहयोग हो या फिर यहाँ सहयोग हो, थाने की बात हो या जहाँ भी इनकी ड्यूटी रही है वहाँ पर भी सहयोग होता है। और खुद का कह सकते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मबल इतना मजबूत है कि हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। अच्छा मैम, घर और बाहर दोनों कैसे संभाल पाती हैं? सबसे पहले बता दूं कि मेरा एक छोटा बच्चा है, हस्बैंड है, बच्चा है, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सभी हैं, ननद हैं, नंदोसी हैं, सब लोग हैं मेरे साथ। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और ये बड़ी फैमिली होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि मैं टाइम दे पाती हूँ, अपने काम पे फोकस कर पाती हूँ। मेरे बच्चे को संभालने के लिए मेरे घर में लोग हैं और मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है। हस्बैंड का बहुत कॉपरेशन मिलता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का बहुत ही कॉपरेशन मिला है स्टार्टिंग से ही, और मम्मी पापा को तो मिला ही है, बचपन से पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हर सिचुएशन में, तो आगे भी करेंगे। और यही जो सपोर्ट है उनका जो मेरे लिए समर्पण है, यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है आज तक। और मुझे इस काम में बहुत मन लगता है। मेरा ये ड्रीम जॉब है, इंस्पेक्टर बनना मेरा ड्रीम जॉब था, पुलिस में आना, और ड्रीम जॉब के होने की वजह से आज मैं ये काम कर पा रही हूँ। और भगवान से ये आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि आगे ही मैं अपने इस काम को बेहतर कर सकूँ और आगे अच्छे काम में योगदान दे सकूं। बिल्कुल, तो अच्छे का और भी बेहतर कर सके, चूँकि अप्रिसिएशन तो कई बार मिल ही चुका है। 2016 की बात की जाए, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन डीजीपी थे, उनके द्वारा यानी कुल मिलाकर 6 प्रशस्ति पत्र भी इन्हें मिले हैं। और आगे कुछ बेहतर करने की प्रेरणा और परिवार का पूरा सहयोग है। अगर दोनों घरों के सहयोग की बात करें, चाहे मायका हो या फिर ससुराल हो, दोनों जगह से सहयोग मिला है। मैम, जो पर्सनल लाइफ होती है, कभी कभी वो छुट्टियों का बहुत क्राइसिस होता होगा, तो वो जैसे कभी मूवी देखना या कहीं जाना, तो वो भी शौक होता होगा, टाइम निकाल पाती हैं? एक्चुअली मैं जब पिछले 2020 के दिसंबर से लेके 2024 के सितंबर तक मैंने सीआईडी ज्वाइन किया था। तो उस टाइम चूँकि 5 साल मेरे लिए ऑफिशियल वर्क था, तो मैंने अपने फैमिली को भी टाइम दिया है, खुद को भी टाइम दिया है। तो अब जब मैं थाने में पोस्टेड हूँ पिछले 6 महीने से, तो मुझे ये मन नहीं करता कि मैं मूवी जाऊँ या घूमने जाऊँ। हाँ, ये रहता है कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ, तो फिर भी बच्चे के लिए मैं समय निकाल लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं उसे खुद से ही रेडी करके स्कूल भेजती हूँ, मेरे हाथ से रेडी होता है, खाना खाता है, स्कूल जाता है। और ये है कि स्कूल जैसे आने के बाद मुझे नहीं देखता, तो कभी कभी उसे लगता है तो वीडियो कॉल पर बात हो जाती है उससे। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, बच्चा समझदार हो गया है और छोटा बच्चा है, तो उसे भी लगता है कि मम्मा साथ में रहे, लेकिन वो मैनेज कर लेता है। और इससे क्या होता है कि मेरे घर में लोग हैं तो उसे देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कई बार आती भी है तो हम लोग बातचीत करके मैटर को निकाल लेते हैं। वैसी महिलाएं जो आपके लिए प्रेरणा रही हो, जिनको देख करके लगता हो कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगी उन महिलाओं को जो घर पे रह के अपने बच्चे संभाल रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं, वो किसी ऑफिस में काम नहीं करती हैं। मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों के द्वारा अपने घर में सारा समय दिया जाता है। 24 घंटे वो काम करती हैं विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी एप्रिसिएशन। तो उनके लिए मैं विशेष कहूँगी कि वही धन्य है। सबसे बड़ा योगदान समाज में आगे बढ़ाने का उनका है। वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को संभाल रही हैं। ये वजह है कि उनके हस्बैंड और उनके बच्चे अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं।
तो ये जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर पे होती हैं उनके लिए मैं सबसे तहे दिल से उनके लिए भगवान से ये मांगूंगी कि वो उनको बहुत बेहतर करें और वही सबसे बड़ी पूजनीय भी हैं। बिल्कुल, चाहे वो माँ की बात हो और या फिर वैसी महिलाएं जो घर को मंदिर, घर एक मंदिर होता है और घर को एक मंदिर बना करके रखती हैं, वो भी इनके लिए प्रेरणा है कि वो पूरा टाइम जो है अपने घर में देती हैं विदाउट एनी सैलरी। ऐसी कोई मूवी जो आपकी फेवरेट रही हो? मैंने जो भी मूवी देखी है मैक्सिमम मैंने मूवी देखी है आर्मी की और पुलिस की मूवी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो जो मूवी थी ये जो सबसे बड़ी मूवी जो अच्छी लगती है परदेश मूवी मुझे सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि मेरे पापा अपने काम के सिलसिले में नेपाल जाया करते थे। तो पापा बोले कि बेटा मैंने परदेश मूवी देखी है, तुम लोग भी देखना। तो परदेश मूवी मेरे लिए बहुत फेवरेट रही है उसमें, क्योंकि हमारे अपने देश के बारे में बताया जाता है। उसमें ये दिखता है कि परदेश जाके लोग किस तरह से अपने देश को याद करते हैं। वो मेरी फेवरेट मूवी रही है। परदेश मूवी फेवरेट रही है और हमने कई सारी चीज़ों पर चर्चा की है और भी बातें तो बहुत सी हैं। अच्छा, इस फील्ड में मैम कोई वैसी महिलाएं जो लगता है कि नहीं वो आगे बढ़ी हैं और हमें भी उस तरीके से बढ़ना है, या आप एक अलग एम लेकर के चलो? इस फील्ड में क्या है, पुलिसिंग के कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि पुलिस में फैमिली सपोर्ट अगर उनको नहीं कर पाता है तो वो हमारे पास अपने बात रखती हैं। तो हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं, उनकी फैमिली को भी समझाते हैं कि ये जॉब ही ऐसा है कि आपको इसमें समय देना होगा, तो उनको हम लोग कोऑपरेट करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रही हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सारे IPS मैम हैं, अगर हम बात करें निधि द्विवेदी मैम की, जया राय मैम की बात करें, और फिर पहले की भी IG संपत मीना मैम रही हैं जो कि हमारे झारखंड में अभी तो सेंट्रल पोस्टिंग में है। तो मैम लोग को देख के लगता है कि उनकी भी तो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, इन्होंने भी काम किया है। और बहुत सारे DSP मैम भी नई आई हैं, तो उनको देख के काफ़ी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। उस प्रेरणा की वजह से भी हम लोग काम कर लेते हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, तो धन्यवाद ये शक्ति स्वरूपा दीपिका प्रसाद जी का। डोरंडा थाना प्रभारी संभाल रही। आने वाले दिनों में न्यूज़ 11 भारत भी ये चाहेगा कि और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से अनुशासन, बचपन से लेकर के अब तक अनुशासन और बेहतर कार्य, कुशल कार्य कैसे करना है, और जब कार्य करती हैं तो एक ड्यूटी समझ के नहीं करती हैं, ये भी बड़ी बात है। इन्हें ये चीज़ें जो हैं इनकी हॉबी है, ये शौक़ है कि उसे बेहतर तरीके से किया जाए, लोगों की मदद की जाए, तो सेवा ही समर्पण है, इस भावना से कार्य होता है। फिलहाल शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन सुशील के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।